Okay, so I had given you few very simple questions as homework, and now we are going to continue with some questions based on chain rule. Chain rule is something that you will come across in other exercises also. ऐसा नहीं है कि chain rule बाकी exercises में use नहीं होगा. Without chain rule, you will not be able to solve any questions. So you should know the rule very well. Now let us do one of these questions. Say for example, let us do question number 7. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में चेन रूल यूज करके आपको इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. ओके, नाउ व्हेन यू ट्राई टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, सी 2 इज अ कांस्टेंट. ठीक है, तो 2 को आप एज इट इज लिखेंगे. अब आप क्या, जैसे कुछ लोग सोचेंगे कि 2 का डेरिवेटिव तो 0 होता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो है प्रोडक्ट है, 2 इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट. दिस द फंक्शन इज y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ cot x स्क्वायर. तो यहाँ पे 2 का डेरिवेटिव 0 हम डायरेक्टली वैसे नहीं लिखते, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट रूल यूज हो रहा है. ये आपका एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, तो पहले वाले का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, लेकिन एक सेकंड टर्म भी आएगी जिसमें फर्स्ट फंक्शन एज इट इज होता है और सेकंड का डेरिवेटिव हम लिखते हैं. तो इसलिए इसमें हम 2 लिखेंगे. ठीक है, जस्टिफिकेशन इसका यही है. साइड में एक बार मैं बता देती हूँ. वैसे तो आपको पता होगा, आप लोग फिजिक्स वगैरह में काफी डेरिवेटिव्स ऑलरेडी यूज कर चुके हैं. देखिए ये है y इज इक्वल टू 2 रूट cot x स्क्वायर. तो अगर मैं इससे बोलूं कि y इज इक्वल टू u v है ये, ठीक है, देन दिस विल बी u, दिस विल बी v. सो y डैश विल बी u डैश v प्लस u v डैश. तो यहाँ पे y डैश जब आप निकालेंगे तो u का डिफरेंशिएशन, u इज 2 का डेरिवेटिव और v एज इट इज, प्लस u एज इट इज और फिर 2 का डेरिवेटिव. 2 इज दिस फंक्शन cot x स्क्वायर अंडर रूट, तो इसका डेरिवेटिव. इसलिए ये फर्स्ट वाली टर्म जो है ये तो पूरी 0 हो जाएगी क्योंकि 2 का डेरिवेटिव 0 है, पर सेकंड टर्म हमारे पास रहेगी. इसलिए ये एक कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं. वो देखते हैं कि यहाँ पे एक कांस्टेंट है तो वो डेरिवेटिव 0 लिख देते हैं कि आंसर ही 0 आएगा. तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा है, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लग रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे हम y डैश निकालेंगे. 2 आपका एज इट इज रहेगा और अब आपको डेरिवेटिव निकालना है इस फंक्शन का cot x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव. ठीक है, तो हमने उस दिन डिस्कस किया था चेन रूल. अगर आपको रूट की नोटेशन में प्रॉब्लम होती है तो आप लिख सकते हैं इसको ऐसे, cot x स्क्वायर इसके लिए था इसका डेरिवेटिव. ओके, जैसे मर्जी चाहें. उस दिन हमने cot रूट x का डेरिवेटिव लिखा था. फटाफट पेजेस टर्न करिए और बताइए रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है. बताइए, एनीवन? रूट x का डेरिवेटिव, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट x? 1/2 हाँ, 1/2 रूट x. ठीक है, देखो यहाँ पे आप चाहो तो रफ में, अगर स्टार्टिंग में आपको डेरिवेटिव याद नहीं है, आप लिख सकते हो. जो रूट x है उसका डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x. ठीक है, तो यहाँ पे 2 एज इट इज रहेगा. अब ये रूट x जैसा ही है तो इसका डेरिवेटिव आप लिखेंगे 1/2 रूट x, और x की जगह पे जो भी अंडर रूट में है cot x स्क्वायर, ये आ जाएगा. ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि चेन रूल में क्या होता है, हम सबसे बाहर वाले फंक्शन से स्टार्ट करते हैं. तो इसमें सबसे बाहर वाला फंक्शन जो था वो ये रूट था. अब हमने इसको तो सॉल्व कर लिया, लेकिन इसके अंदर भी फंक्शन है cot x स्क्वायर, उसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा और इससे मल्टीप्लाई होगा. तो जल्दी से मुझे आप देख के बताइए cot x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा. cot का डेरिवेटिव क्या होता है, जल्दी से बताओ. माइनस cosec स्क्वायर x. cot का होता है माइनस cosec स्क्वायर x. ठीक है, लेकिन यहाँ पे x की जगह पे x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा माइनस
कॉसेक स्क्वायर, और यहाँ x नहीं है, ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अभी भी चेन रूल ओवर नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि अभी भी हमारा एक फंक्शन बाकी है जिसको हमने कंसिडर नहीं किया है। देखो, सबसे बाहर से स्टार्ट किया मैंने रूट को कंसिडर कर लिया, मैंने इस कॉट को भी कंसिडर कर लिया है, लेकिन अभी भी क्या बाकी है हमारे पास? व्हाट इज स्टिल लेफ्ट? एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव भी आपको लिखना है, तो व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर? 2x 2x। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आपकी आएगी, और अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, जैसे जो भी कैंसिल हो पाए उसे आप कैंसिल कर दीजिए, और थोड़ा नॉर्मल नोटेशन में, थोड़ा लाइक शॉर्ट तरीके से हम इसे लिखेंगे, क्योंकि इतना लंबा आंसर इस तरह से नहीं लिखेंगे। सो y डैश विल बी इक्वल टू, अब इसमें 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और बाकी सब बच जाएगा। सो इट विल बी -2x cosec square x square upon root cot x square. This will be your answer when you differentiate. ओके, लेट मी रिपीट, हमने इसमें क्या किया है, देखिए 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन वो चीज आपको सिर्फ और सिर्फ तब लिखनी है जब ऐड हो रहे हैं फंक्शंस या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो आपको कांस्टेंट एज इट इज लिखना होता है। तो यहाँ पे 2 मैंने एज इट इज लिखा, अब हमारा फंक्शन बच गया रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम रूट का डेरिवेटिव लिखेंगे 1/2 रूट एक्स, ये डेरिवेटिव होता है, तो हमने 1/2 रूट, और एक्स की जगह पे जो भी रूट के अंदर है वो एज इट इज आएगा, तो कॉट एक्स स्क्वायर आ गया। अब हम चेन रूल यूज कर रहे हैं, तो अब हम रूट के अंदर जाएंगे, रूट के अंदर है कॉट एक्स स्क्वायर, तो कॉट का डेरिवेटिव लिखेंगे, कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, वट एवर इज द फंक्शन, वट एवर इज द एंगल। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, और एंगल यहाँ पे एक्स के बजाय एक्स स्क्वायर था, तो इसलिए हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया। अभी हम और अंदर जाएंगे, लास्ट फंक्शन दैट इज हियर इज एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हम लिखेंगे 2x, तो ये एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा, एंड देन यू हैव टू सिंप्लीफाई। ठीक है, ये समझ में आया है थोड़ा थोड़ा? यस मैम। ठीक है, तो आपके जो चेन रूल वाले क्वेश्चन होंगे वो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ 2 ही फंक्शन है। अब जैसे आपने यहाँ देखा ना, कितने सारे फंक्शन आपको यूज करने पड़े, आपको 3-3 बार डेरिवेटिव्स निकालने पड़े, स्क्वायर रूट का, कॉट का और एक्स स्क्वायर का। ठीक है, 8th क्वेश्चन करके देखते हैं। अब 8th क्वेश्चन आप लोग अभी ट्राई करिए, कॉस रूट एक्स का डेरिवेटिव है, ये कंपैरेटिवली सिंपलर है। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। कॉट कॉस था, सॉरी, कॉस रूट एक्स, दिस इज योर फंक्शन y, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो सबसे आउटर फंक्शन से स्टार्ट करेंगे एंड देन मूव इनसाइड। प्लीज ट्राई। आंसर आ जाए तो जस्ट ट्राई टू टाइप एंड सेंड प्लीज। हाँ, लाबेश हैज ऑलरेडी सेंड द आंसर, करेक्ट। अब देखिए, इसमें जब आप सॉल्व करेंगे, अगेन अभी स्टार्टिंग है, यू कैन यूज रफ स्पेस। देखो, सबसे पहले आउटर फंक्शन क्या है, कॉस, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कौन बताएगा? यहाँ से ये चार्मी लास्ट क्लास में शायद नहीं थी, गौतम तुम बताओ, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स। हाँ, माइनस साइन होता है। ठीक है, और जो भी फंक्शन हो, अगर x है तो x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ y डैश में कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, और यहाँ पे एंगल है रूट एक्स। अब अंदर चलेंगे, अंदर है रूट एक्स। अभी अभी मैंने बताया रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, जल्दी से अब कौन बताएगा? ये जेनील तुम बताओ, रूट एक्स का डेरिवेटिव। खुशी, ज्वाइन करके सो तो नहीं गए हो? चलो और कोई बता दो, पार्थ।
प्रथमेश, कोई भी बताओ, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ मैम रूट किसका एक्स? डेरिवेटिव? रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 हाँ रूट, हाँ 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1/2 रूट एक्स से, तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया, ये आंसर है। पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, हम प्रॉपरली लिख देते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिस वॉज चेन रूल। नाउ लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसमें आपको ओके एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपकी बुक में थ्योरम के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। पहले हम ये रिजल्ट डिस्कस कर लेंगे। एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो हायर मैथमेटिक्स में काफी बार यूज होती है, और यहाँ पे भी हम देख पाएंगे। थ्योरम क्या कहती है? डिफरेंशियबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी। डिफरेंशियबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा, ठीक है। सो दैट इज if a function is differentiable at a point, it will be continuous at that point, ठीक है। ये थ्योरम है। थ्योरम बोलती है कि अगर एक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वहां पे वो कंटिन्यूअस भी होगा, लेकिन इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। कन्वर्स ट्रू का मतलब क्या है? कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो इसका क्या मतलब है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो। कन्वर्स इज नॉट ट्रू, दैट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन need not be differentiable at all points। सब जगह पे डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है, हो सकता है कि कहीं कहीं पे डिफरेंशिएबल वो ना हो, ठीक है। पर ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, तो हम बाद में ये पढ़ेंगे, पर ये बीच में आता है कहीं पे, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है। अब डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? लाइक फिजिकल इंटरप्रिटेशन, ग्राफ है, ठीक है। किसी भी कर्व का अगर हम को प्लॉट कर रहे हैं तो इस तरह से मान लो हमें कर्व मिल रहा है, तो जो डेरिवेटिव होता है वो बेसिकली dy बाई डी एक्स जो होता है वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है। जैसे हम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका जो स्लोप होगा वही डेरिवेटिव होता है। किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, जरूरी नहीं ऐसे स्ट्रेट ही जाएंगे, ऐसे भी हो सकता है आपका टेंजेंट, ठीक है। ये जो जितने भी टेंजेंट्स हैं इनका जो स्लोप है वो dy बाई डी एक्स से निकल सकता है। तो ये फिजिकल इंटरप्रिटेशन है कि डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएबल का मीनिंग क्या है, ठीक है। अब फंक्शन कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होता? जहां पे भी फंक्शन पॉइंटेड होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो मैंने बहुत ही स्मूथ फंक्शन बनाया था, ऐसे आराम से जा रहा है, तो ये तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। लेकिन फंक्शन अगर कहीं पे भी पॉइंटेड होता है तो वो वहां डिफरेंशिएबल नहीं होता है। अब पॉइंटेड का मतलब क्या है? जैसे तुम्हारा मॉड वाला फंक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ तो ठीक है, यहाँ भी ठीक है, लेकिन ये जो 0 पॉइंट है यहाँ पे फंक्शन पॉइंटेड है, मतलब बिल्कुल कॉर्नर वाला है, एकदम शार्प। तो जहाँ पे शार्प टर्न्स होते हैं वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है। अभी और डिटेल में हम तब पढ़ेंगे जब हम थोड़ा फंक्शंस को बाद में कंसिडर करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ डिफरेंशिएशन करना सीख रहे हैं, ठीक है। मैम डिफरेंशिएबिलिटी यानी? हाँ, डिफरेंशिएबिलिटी मतलब कि वो डिफरेंशिएबल है, मतलब वहां पे टेंजेंट एग्जिस्ट करता है और उसका स्लोप निकाल सकते हो। जैसे कि ये मैंने फंक्शन बनाया था, अगर ऐसा कोई ग्राफ है तो यहाँ पे इस पॉइंट पे एक टेंजेंट नहीं हो सकता, आप एक टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स। तो इसीलिए इस पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है,
बस डिफरेंशिएबल का मतलब ये है कि उसके कर्व पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेकिन अगर वहां पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, यानी कि फंक्शन पॉइंटेड हो जाता है, कॉर्नर वाला हो जाता है, तो वहां पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक है, आगे और पढ़ेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं ये हम बाद में देखेंगे, 9th वाला क्वेश्चन जब हम ये थ्योरम कर लेंगे, उसके बाद थ्योरम का प्रूफ करेंगे। अभी आज हम पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं पहले तो ये देख लेते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शंस, ज्यादा टर्मिनोलॉजी को लेके यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज, अगर ना भी पता हो तो भी आप डेरिवेटिव निकाल सकते हो। और एक्सप्लिसिट फंक्शंस, ठीक है, शायद हो सकता है मैंने पहले भी बताया हो, आई डोंट रिमेम्बर। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शंस बेसिकली देखो, आई से और ई से याद रखेंगे। ई से मीनिंग है इजी, और आई से आप याद रख सकते हो इम्पॉसिबल। दो इट इज नॉट इम्पॉसिबल, यू कैन से इट इज डिफिकल्ट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन जो होते हैं वो बहुत इजी होते हैं। इजी का मतलब इस फॉर्म के होते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि y को x की टर्म्स में लिखा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3, तो ये जो है ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। या फिर मैं बोल दूं y इज इक्वल टू रूट एक्स अपॉन 5, दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन जिसमें y एक साइड पे है और बाकी सारी टर्म्स दूसरी साइड पे है। सॉरी, एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, इजी। अब इम्प्लिसिट क्या होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट इन द सेंस कि उसमें जरूरी नहीं है कि y एक साइड पे हो और आप x वाली टर्म्स को दूसरी साइड पे रख पाए। जैसे कि इस तरह के फंक्शंस, सपोज 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसमें क्या है, मिक्स करके दिया हुआ है आपको, y डायरेक्टली x की फॉर्म में नहीं दिया हुआ, दो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं उन्हें हम एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट फंक्शन जो राइट साइड पे मैंने लिखा है इजी, उसमें बेसिकली क्या होता है, y इज इक्वल टू समथिंग दिया होता है, बहुत इजी होता है। इजी इन द सेंस, हो सकता है राइट साइड बहुत डिफिकल्ट हो, लेकिन y इज इक्वल टू x के टर्म्स में एक्सप्रेस किया होता है, इस फॉर्म का होता है ये फंक्शन, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। लेकिन जो इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं वो ऐसा डायरेक्टली नहीं दिया होता कि y की क्या वैल्यू है, आपको मिक्स करके दिया होता है और आपको फिर वहां पे खुद फिगर आउट करनी पड़ती है y की वैल्यू। दीज आर कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, पर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन देखना है। ठीक है, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट नोट हम देखेंगे। देखिए, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव जल्दी से बताइए मुझे क्या होता है। 1 1। ठीक है, अब यही मैं करूं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। हाँ 2x। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, क्योंकि जब आप इम्प्लिसिट फंक्शंस पढ़ेंगे आपको y का भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो वो आपको देखना है कि कैसे लिखते हैं हम। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, देखो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं। देखो, नॉर्मली y का डेरिवेटिव अगर y की जगह x होता है, आपने यहाँ पे देखो लिखा x का डेरिवेटिव क्या है 1, तो उसी तरह से हम कहेंगे कि y का डेरिवेटिव है 1, पर लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर रहे हैं तो हम इसके साथ लगाते हैं y डैश। जहां भी आपका फंक्शन y की टर्म्स में होगा, आपके डेरिवेटिव में आपको y डैश लिखना ही लिखना है, चाहे कितनी भी पावर हो, चाहे कोई भी फंक्शन हो, चाहे साइन वाला हो, चाहे कुछ भी हो। जैसे कि क्वेश्चन, अब मैं बोल रही हूँ डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, तो y स्क्वायर का नॉर्मली अगर डेरिवेटिव निकालना हो तो क्या आएगा,
2y हाँ 2y आएगा, बिल्कुल ठीक है 2y आएगा। अब यहाँ पे लेकिन ये y है तो इसके साथ एक टर्म और क्या आएगी, एक एक्सप्रेशन और क्या लिखेंगे हम, dy by dx dy हाँ by dx। dy बाई डी एक्स या फिर y डैश, हमेशा ये लिखना ही लिखना है, चाहे कितना भी इजी कितना भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन क्यों ना हो। जैसे कि अब थोड़ा सा ऐसे देखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, एक्स नहीं वाई स्क्वायर लिखूंगी मैं यहाँ, साइन वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है वाई स्क्वायर ब्रैकेट में। अब ये ध्यान से सोच के बताओ मुझे इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। cos 2y y dash देखो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, ठीक है, और ब्रैकेट में जो है वो वैसे ही रहेगा वाई स्क्वायर। चेन रूल यूज कर रहे हैं, साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस और ब्रैकेट में जो है वो वैसे ही रहेगा। अब चेन रूल के हिसाब से हमें अंदर भी जाना पड़ेगा, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, लेकिन रह गए ना। हाँ राइट अश्लेषा, वाई स्क्वायर का होगा 2y, ठीक है, और y का डेरिवेटिव हमेशा लिखना होता है क्योंकि y इन्वॉल्व है, तो y डैश हमेशा आएगा, ठीक है। तो जब भी y हो तो ऐसे कुछ कंफ्यूज होने की बात नहीं है, नॉर्मल डिफरेंशिएशन करना है चेन रूल से, कोशेंट रूल, प्रोडक्ट रूल, जो लग रहा है उससे डिफरेंशिएबल उसको डिफरेंशिएट करना है, पर साथ में हमेशा y डैश आएगा ही आएगा, ये आप नहीं स्किप कर सकते। जहां आपने ये स्किप किया पूरा क्वेश्चन उसके आगे से गलत हो जाएगा, ठीक है, y डैश आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो इस वाले में हमारा जो डेरिवेटिव है वो आया 2y cos y स्क्वायर y डैश, ठीक है, y डैश इज ऑल्सो रिटन एज dy बाय dx, ये तो नोटेशन ही है हमने पहले पढ़ी थी, तो कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे लिखने में, ठीक है। अब हम इम्प्लिसिट फंक्शंस देखने लगे हैं, कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक से। नजरे चुराने लगे हो, लगता है कोई और गली जाने ये लगे। कौन है, ठीक है। क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस हैं। अब नाउ यू विल कम अक्रॉस इम्प्लिसिट फंक्शन जहाँ पे y डायरेक्टली नहीं दिया होगा, जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में तो सिर्फ फंक्शन दिया होता था, ठीक है। क्वेश्चन 1, आपको यहाँ पे सभी क्वेश्चंस में क्या निकालना है, फाइंड dy बाय dx, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन x, ठीक है। ये एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि लिखना कैसे है, ठीक है। सॉल्यूशन में हमें देखिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है अगर डिनोमिनेटर में x है, और आपको हमेशा x के रिस्पेक्ट में ही करना है इस बुक में, तो ठीक है। तो हम सबसे पहले आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, ये लिखना जरूरी होता है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में अब हम डिफरेंशिएट करने लगे हैं। अब एक एक फंक्शन को एक बार में डिफरेंशिएट करते जाओ, बस बस ये चैटिंग बंद करो, फटाफट मुझे ये बताओ, ठीक है। अब मुझे जल्दी से बताओ 2x का डेरिवेटिव, पार्थ तुम भी कुछ बोल सकते हो, हाँ 2x का डेरिवेटिव बताइए, 2, वेरी गुड, प्लस 3y का डेरिवेटिव, dy by ये dx 3y का डेरिवेटिव क्या होगा, अच्छा अगर 3x होता तो क्या होता डेरिवेटिव, 3 dy by dx हाँ 3 होता, तो 3y के डेरिवेटिव में भी 3 ही लिखेंगे, पर क्योंकि y है तो y डैश आएगा, एंड y डैश इज सेम एज dy बाय dx। ये समझ में आया ये स्टेप सबको, ठीक है। 3y का डेरिवेटिव है तो अगर 3y की जगह पे 3x सोच लो इसे, तो इसका नॉर्मली डेरिवेटिव क्या होगा, 3 होगा, लेकिन क्योंकि y था यहाँ पे x की जगह पे, तो y डैश भी लिखना कंपलसरी है, जहां जहां y आएगा y डैश आएगा ही आएगा, इज इक्वल टू, अब राइट साइड में sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। हाँ वेरी गुड, cos x, ठीक है।
ये हो गया। अब हमें क्वेश्चन था dy बाई डी एक्स निकालना है, तो अब बस ये नॉर्मल इक्वेशन है, इसे बस सॉल्व करना है। तो 3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2। तो यहाँ से आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2 अपॉन 3। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सारे फंक्शंस को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और जिस भी फंक्शन में y दिख जाए उसे भी नॉर्मली जैसे x वाला डिफरेंशिएशन करते हो वैसे ही करना है, बस y डैश लगाना है, y डैश यानी कि dy बाई डी एक्स, दैट्स इट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से। ये है आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, या 4 अभी रहने दो, पहले सिंपल सा करके दिखाओ, 2 ही करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 2, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। वैसा ही है जैसा अभी किया है, बस थोड़ा y/x का डिफरेंस है। करो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ, लेफ्ट साइड ठीक है अथर। हाँ राइट मनीष। अथर कॉस y के साथ y डैश भी आएगा, जहां भी y है वहां y डैश आएगा ही आएगा। अगर 10 बार y अलग अलग टर्म्स में लिखा हुआ है, 10 टर्म्स हैं जिसमें y है, तो 10 टाइम्स यू हैव टू राइट dy बाई डी एक्स, जहां जहां है वहां वहां लिखना है। हाँ, अब बस सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, हाँ ठीक है। देखो, सबसे पहले 2x का डेरिवेटिव, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। 2x का डेरिवेटिव होगा, चलो जो बाकी लोग आंसर नहीं भेज रहे हैं वो बताइए। खुशी बताओ 2x का डेरिवेटिव। हाँ राइट उज्ज्वला एंड अपेक्षा। ठीक है, 2x का डेरिवेटिव होगा 2 प्लस 3x ही है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? हाँ 3 होगा, और y है क्योंकि, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिखना भी जरूरी है, इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? हाँ, साइन का डेरिवेटिव होता है cos, और जो एंगल है वही लिखते हैं। अब यहाँ पे एंगल जो है वो y है, तो y जहां पे भी होता है वहां dy बाई डी एक्स लिखना कंपल्सरी है। अब इसे बस नॉर्मल इक्वेशन है, इसे dy बाई डी एक्स के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, तो LHS RHS मतलब मैनिपुलेट बस थोड़ा सा करना है। 3 dy बाई डी एक्स माइनस कॉस y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर बच जाएगा 3 माइनस कॉस y इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 अपॉन 3 माइनस कॉस y। ठीक है, अगर माइनस कॉमन निकाल लेंगे आप डिनोमिनेटर से, तो ऊपर वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिन लोगों ने सॉल्व किया है, आंसर मैच किया है आपका, प्रथमेश ने तो ऑलरेडी भेज दिया था, हेमंत हैज आल्सो सेंट ऑलरेडी। ठीक है, ठीक है, अब देखिए, अभी तक जो हमने क्वेश्चंस देखे उनमें क्या हो रहा था, जो टर्म थी वो या तो x वाली टर्म थी या फिर y वाली टर्म थी। यहाँ पे भी जैसे सिर्फ y वाली टर्म थी, पर ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है जिसमें x भी हो और y भी हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले एक एग्जांपल लिखते हैं। सपोज मैं बोलूंगी डिफरेंशिएट x स्क्वायर y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है,
ये सिर्फ एग्जांपल इसलिए एक्सप्लेन करने के लिए। अब हमें एक्स स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे ये दो फंक्शन है u और v फॉर्म के, ठीक है। ये u है और v है और ये प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल में क्या कहते हैं, uv का डेरिवेटिव होता है फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा, वाई एज इट इज आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा और वाई का डेरिवेटिव आएगा, ठीक है। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा और y एज इट इज होगा। अब यहाँ पे कुछ लोग मिस्टेक क्या करते हैं, क्योंकि उन्हें y नजर आता है तो वो y को फटाफट साथ में लिख देते हैं y डैश, पर यहाँ y डैश नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे y का डेरिवेटिव थोड़ी कर रहे हैं हम, सिर्फ y एक वेरिएबल है जिसे एज इट इज लिख रहे हैं। तो y डैश तभी लिखना है आपको व्हेन डिफरेंशिएशन ऑफ y is involved। अगर डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है तो आपको नहीं लिखना है y डैश, ठीक है। ये हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा और y डैश एज इट इज रहेगा, क्योंकि y डैश तो ऑलरेडी डेरिवेटिव ही है, या उसे dy by dx लिख दीजिए। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से डेरिवेटिव करते हैं हम उन क्वेश्चंस का जिनमें x और y दोनों एक साथ इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्ट या क्वोशिएंट रूल फॉर्म में, ठीक है। नाउ लेट अस डू क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज, ठीक है। अब जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो ऐसे ही हैं जिनमें कि x और y दोनों इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। जब तक आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चंस की, आप अभी कुछ भी कर रहे हैं, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan x प्लस वाई, ये हमारा क्वेश्चन है। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग हियर, दिस इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट इसलिए क्योंकि y आपको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है और आपको इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो जैसे ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन, ये तो आसानी से डिफरेंशिएट हो जाएंगे क्योंकि सिर्फ या तो x के फंक्शन है या सिर्फ y के फंक्शन है। लेकिन जो फर्स्ट वाला फंक्शन है ये, इसमें x और y दोनों आ रहे हैं, तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्ट करिए डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x। एक एक करके एक एक टर्म को डिस्कस करेंगे। अब देखिए एक्स वाई का डेरिवेटिव अगर आपको नहीं निकालना आ रहा है, आप रफ में निकालेंगे। पहले रफ में मुझे एक्स वाई का डेरिवेटिव निकालना है, तो प्रोडक्ट रूल यूज होगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, ठीक है। तो एक्स का डेरिवेटिव हम सब जानते हैं 1 होता है, तो 1 इंटू वाई प्लस एक्स वाई डैश, वाई डैश क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, तो हो जाएगा y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। पहले आप सिर्फ इतना देखिए जो मैंने रफ में देखा लिखा है, आर यू एबल टू गेट इट, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस। रफ वाले पोर्शन में किसी को डिफिकल्टी है तो प्लीज पूछिए। सबको समझ में आ गया है? यस मैम। ओके ठीक है, तो रफ वाले पोर्शन से मैंने एक्स वाई का डेरिवेटिव कॉपी कर लिया है, y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ये तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ। अब यहाँ पे सेकंड फंक्शन है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, नॉर्मली वाई एक्स स्क्वायर होता है तो क्या डेरिवेटिव हो जाता है 2x, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, टाइप करके भेजो फटाफट, जो जितना पूछ रही हूँ कम से कम आंसर तो बताओ। जो लोग बता रहे हैं वो सब बता रहे हैं, जो नहीं बता रहे हैं वो कुछ नहीं बता रहे हैं। फटाफट वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव सब लोग टाइप करके भेजो। 2y dy upon dx। हाँ 2y dy अपॉन dx, ठीक है, इज इक्वल टू tan x का डेरिवेटिव
ये जितना बोल बोल के बार बार रिवाइज करोगे फॉर्मूले याद होंगे। हाँ, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव dy upon dx. हाँ dy बाय dx। बेसिकली y का डेरिवेटिव 1 और क्योंकि y है तो y डैश भी आएगा तो dy बाय dx हो जाएगा। ठीक है, अब बस इसको कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई करना है इस इक्वेशन को dy बाय dx के लिए। तो dy बाय dx वाली सारी टर्म्स एक साइड पे लिख देंगे हम और बाकी सब दूसरी साइड पे। कैलकुलस 35 मार्क्स का है, तो अगर आप कैलकुलस को अवॉइड करने की सोच रहे हैं तो वो नहीं हो पाएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। आउट ऑफ 80 मार्क्स इसकी वेटेज है 35। ये यहाँ पे 3y नहीं है 2y है गौरी शंकर। ठीक है, तो यहाँ से dy बाय dx आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1। ये आंसर आएगा। ठीक है, आपको एनसीईआरटी के सब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और सब एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, बिकॉज एवरी क्वेश्चन एंड एवरी एग्जाम्पल इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। ठीक है, जैसे आरडी शर्मा वगैरह में तो आपको सारे क्वेश्चन सिमिलर मिलेंगे एक एक्सरसाइज में, वो सिर्फ ड्रिलिंग के लिए है। पर एनसीईआरटी का कोई भी एग्जाम्पल या क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सबके सब आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं। ठीक है, तो ये हो गया डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव पढ़ाऊंगी नहीं, पर सिर्फ आपको फॉर्मूले दे रही हूँ ताकि आप नेक्स्ट क्लास तक लर्न करके रखें, सो दैट व्हेन वी सॉल्व क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास आपको याद हो। ठीक है, ये याद करेंगे, अपनी लिस्ट में आप ये लिख लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक अपने घर पे वो लिस्ट पेस्ट नहीं की है, वहाँ पे एक चार्ट पेपर या A4 साइज पेपर पेस्ट कर लो, उसमें फॉर्मूले सारे लिखते जाओ और उन्हें रोज के रोज 1-2 बार पढ़ो, तब फॉर्मूले याद होंगे। बहुत सारे फॉर्मूले, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले यू विल सी इन डिफरेंशिएशन और इतने ही फॉर्मूले फिर इंटीग्रेशन में है। तो जब तक आप नहीं लिख लिख के और नहीं बार बार देख देख के पढ़ेंगे फॉर्मूले को, आपको याद नहीं होंगे फॉर्मूले। और बार बार क्वेश्चंस में यूज करो फॉर्मूले। और एक अच्छी हैबिट ये है कि यहाँ अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो साइड में रफ में फॉर्मूले लिखते जाओ। जैसे मैं आज आपको बता रही थी कि रूट एक्स का है डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। इससे क्या होगा, जब आप बार बार फॉर्मूले लिखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे फॉर्मूले। बेशक देख के लिखो, बार बार लिखने से याद हो जाएगा। ठीक है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हैं, ये आपको टेबल याद करनी है। डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हमने लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स बस देखे थे। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हैं। ये लास्ट वाला ये वाला जो है डोमेन ऑफ एफ डैश, ये आपको नहीं भी याद होगा तो भी चलेगा, पर ये आपको पता होना चाहिए कि कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है। ठीक है, सो फर्स्ट 2 रोज यू हैव टू लर्न दीज 2 कि किसका डेरिवेटिव क्या है। ठीक है, अब इसमें 2 कौन से फंक्शंस गायब हैं, 2 फंक्शंस मिसिंग है ना यहाँ। tan इसमें देखो, डिराइव सारे नहीं कर सकते मनीष, और सबको नहीं समझ में आएगा डेरिवेशंस, पर हाँ डेरिवेशंस करेंगे। अब जैसे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में साइन इनवर्स और टैन इनवर्स वाले फंक्शंस डिराइव कराऊंगी। ठीक है, हाँ साइन इनवर्स गायब है यहाँ से और टैन इनवर्स। ठीक है, तो साइन इनवर्स का जो है डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टैन इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये बहुत इजीली लर्न हो जाता है। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का सिमिलर है, सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस है। कॉट इनवर्स और टैन इनवर्स का डिफरेंस में भी सेम है, बस माइनस डिफरेंस है। और ऐसे ही सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स आर आल्सो सिमिलर, ओनली डिफरेंस इज माइनस साइन।
ठीक है, तो जितने भी को वाले फंक्शंस हैं, यानी कि कॉस इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, ठीक है, और कॉट इनवर्स, जो भी सी ओ से स्टार्ट हो रहे हैं, को वाले जो फंक्शन है उनमें -1 है न्यूमरेटर, ठीक है, उनमें न्यूमरेटर में -1 आएगा ही आएगा। तो ऐसे याद कर सकते हो आप, ठीक है। यू नीड टू लर्न ऑल दीज, ओके, एंड देन इन द नेक्स्ट क्लास we will start we will do differentiation of inverse trigonometric functions, जो कि आपका 5.3 में ही है, ठीक है। और उसके लिए आपको थोड़े से क्लास 11 के भी फॉर्मूले याद होने चाहिए, जैसे sin 2x का फॉर्मूला, sin 3x का फॉर्मूला। सो जस्ट रिवाइज दोज फॉर्मूले वंस। प्लीज सी गूगल क्लासरूम फॉर होमवर्क, ठीक है। थोड़े थोड़े क्वेश्चंस, जो 5-5 क्वेश्चंस रोज होमवर्क दिए जाते हैं, वो साथ साथ करिए, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और जितना प्रैक्टिस करोगे डिफरेंशिएशन का उतना ही आएगा। देयर इज नो अदर शॉर्टकट, ओके। और कोई भी इंडिविजुअल डिफिकल्टीज हैं तो प्लीज पूछो। और मार्क्स नहीं जानने हैं क्या? तुम में से अधिक लोगों ने अपने मार्क्स भी नहीं पूछे हैं। किसी को मार्क्स जानने में इंटरेस्ट नहीं है? बताएं, हमने बहुत बार बोला पर आपने कुछ कहा ही नहीं। मैंने पिछली क्लास में बताए हैं जिन लोगों ने पूछे थे मार्क्स, तो बताओ किसको पूछने हैं? द्वारका। द्वारका, तुमने तो इस बार कमाल कर दिया। द्वारका के हाईएस्ट मार्क्स हैं फुल 40 आउट ऑफ 40। वेरी नाइसली डन, पेपर इज रिटन वेरी नाइसली, सारे स्टेप्स और सारी डिटेल्स इंक्लूडेड हैं, वेरी गुड। गौरी शंकर। गौरी शंकर तुम्हारे हैं 32। वैसे अच्छी बात है, तुम दोनों मतलब एक घर में रहते हो, भी तुमने ऑनेस्टली किया है दोनों ने पेपर। और बताओ, और किसी को नहीं पूछना? अच्छा, श्रुति, श्रुति तुमने इस बार बहुत गड़बड़ की है पेपर में। 25 मार्क्स हैं, देखो एक बार थोड़ा प्रैक्टिस और करो। गौतम लीव कर दें? हाँ लीव हाँ, कर लीव दें कर दो। क्लास? हाँ हाँ, क्लास ओवर। जिसको भी बस पूछना है, कोई भी डाउट्स हैं वो बस पूछिए। कोई डाउट्स इन द सेंस मार्क्स जानने, डाउट्स तो पर्सनली